मेंटल मैथ कक्षा 6। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आज हमने लिया है मेंटल मैथ कक्षा 6 और आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 अपनी संख्याओं को समझना। ठीक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें और देखकर प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, मैंने हमेशा की तरह पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये देखो। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, बहुत ही आसान है। कर्ण की ऊंचाई यहाँ पर रोमन काउंटिंग में दी हुई है सेंटीमीटर, तथा साहिल की ऊंचाई ये भी रोमन काउंटिंग में है। इन दोनों की ऊंचाइयों का योग बताना है। ठीक है, इनकी आयु का क्या बताना है, योग बताना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कर्ण की ऊंचाई लिख लो और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कर्ण की ऊंचाई। ठीक है, ये आ गई कर्ण की ऊंचाई CLXI। अब हम इसको जो हिंदी की काउंटिंग होती है उसमें भी हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, C का मतलब होता है बच्चों 100, ये मैंने 100 लिख लिया, जमा L का मतलब होता है क्या 50, यहाँ पर मैंने 50 लिख दिया, और जमा ये 11। ठीक है, आप देख रहे हैं तो ये 11 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस तरीके से 11 हो गया। ठीक है, ये 11 मैंने लिख दिया। अगर हम इनको अब जमा करें तो कितना आ जाता है, 161 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 161 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आइए आगे है साहिल की ऊंचाई। तो साहिल की ऊंचाई भी लिख लेते हैं। ठीक है, साहिल की ऊंचाई, तो साहिल की ऊंचाई दी हुई है बच्चों, यहाँ पर C दिया हुआ है, L दिया हुआ है और ये 2। तो C का मतलब 100 होता है, L का मतलब 50 होता है और ये 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 152 हो गया। अब हमें इनका योग ज्ञात करना, तो योग इधर ज्ञात कर लेते, 161 और 152। ठीक है, तो 2 और 1 3, 6 और 5 11, 2 1 और 1 2 और 1 3, 313 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, खाली योग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। योग, तो योग अगर हम करेंगे तो 313 आ गया। कितना आ गया, 313। 313 को हम कैसे लिखेंगे, 300 लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे 13, इस तरीके से। तो 300 का मतलब 3 बार C आएगा, ये आ गया, और इसके बाद लिखना 13। ठीक है, ये 11 12 13। तो बच्चों ये आपका प्रश्न हल हो गया। इस तरीके से देखो, बहुत ही आसान प्रश्न था, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आइए करते हैं अगला प्रश्न। तो 4 2 3 1 7 का केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या बतानी है। सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी बतानी, तो पहले सबसे पहले छोटा अंक आएगा 1 लिख देना, फिर 1 के बाद 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 और लास्ट में लिख देना 7। ये सबसे छोटी विषम संख्या हो गई बच्चों। अगर सबसे बड़ा का आ जाए तो पहले सबसे बड़ा अंक आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है 250 लाख, ठीक है, में मिलियन। मिलियन कितने होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो पहले 3 होते हैं इसे बोलते हैं यूनिट बोलते हैं हम, या इकाई हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इकाई। अगले जो 3 होगा, 3 का जो ये खंड होगा इसे हम बोलेंगे हजार। ठीक है ना, हजार। और अगले जो 3 होंगे उसे हम बोलते हैं मिलियन। क्या बोलेंगे, मिलियन। ठीक है, इस तरीके से। तो हमें बताना 250 लाख यानी 100 लाख। इसमें देखते हैं कहाँ पे होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 10 लाख 100 लाख, ये हो गया। 100 लाख में कितने मिलियन होते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें ये बताना कि ये मिलियन कितने हुए हैं। तो बच्चों ये हो गए 25 मिलियन। कितने हो गए, 25 मिलियन हो गई। ठीक है ना, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसी तरीके से तो लिखेंगे ना। तो यहाँ पर ये मिलियन कितने आ रहे, 25 आ रहे, तो यहाँ पर आपको लिख देना 25 मिलियन। ठीक है, तो ये हो गया 25 मिलियन। आइए करते हैं आगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं 25 मिलियन, ये मैंने लिख दिया। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 4 कहता है मान ज्ञात करो। अब मान ज्ञात करो तो बोर्ड मास का रूल आपको करना है, पहले ब्रैकेट को हल करना है। 13 दूनी 26। ठीक है, ये 26 हो गया, गुना और 7 में से 5 घटा दीजिए
तो कितना आ गया 2, और 26 को 2 से गुणा करेंगे, 26 दूनी 52, ये आपका आंसर आ गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, दिए गए अंकों का एक बार प्रयोग करके, ठीक है ना, एक बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो पहले सबसे बड़ा अंक आएगा बच्चों 6 आपको लिखना है, ठीक है, फिर इससे छोटा अंक लेना है, ये ले लिया, ठीक है। और 5 अंकों की पूछा है तो दिए गए अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंक, ये अंक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए। तो हम इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएंगे। एक बार देख लेता हूं मैं 5 ही अंक है या फिर अंक ज़्यादा हैं, ठीक है। आइए मैं इसमें चेक कर लेता हूं। तो ये है बच्चों यहाँ पर ये रहा इधर, ठीक है ना। हाँ, 6 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है बच्चों, 6 अंकों की। तो ये गलती से लिखा गया है, ठीक है, ये 6 अंक है यहाँ पर, 6 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है। तो पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, ठीक है ना, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक और फिर लास्ट में सबसे छोटा अंक। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, ठीक है। बहुत ही आसान है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6, ये रहा आपके सामने, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता है संख्या लिखी हुई है 2 4 6 3 4 9 में 10,000 के स्थान पर 4 का स्थानीय मान, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या लिख ली, एक तो ये, ठीक है, जो 10,000 के स्थान पे इसका स्थानीय मान, और एक ये इसका स्थानीय मान का कितना गुणा, यानी ये कितने गुणा है ये हमें बताना है। तो 4 का स्थानीय मान अगर हम निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और अगर इसका स्थानीय मान निकाले तो 4 और इसके पीछे 4 अंक है तो 4 0 आपको लगा देनी है, ठीक है। अब हमें बताना है ये इसका कितने गुणा है, ये इसका कितने गुणा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 40, ठीक है, 40 और गुणा यहाँ पर इसमें 0 कितनी फालतू है 3, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 3 लिख दूं तो ये फिर 4 एकम 4, फिर 4 0 आ जाएगी। इसका मतलब 1000 गुणा है, क्या है 1000 गुणा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे 1000 गुणा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 1000 गुणा हो गया। 2 लाख में कितने हजार होते हैं, अगले प्रश्न में कहा है 2 लाख में कितने हजार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, इसी से पता चल जाएगा। 2 लाख में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आ गया। यहाँ पर 2 लाख लिखा हुआ है, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। इस तरीके से छोटा छोटा लिखता हूँ, लाख। 2 लाख में कितने हजार होते, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000 आता है। तो बच्चों 200,000 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 200,000। तो इस तरीके से आपको लिख देना, ठीक है। 200,000 कितने हजार होते हैं, 200,000 हजार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये आपका आंसर लिख दिया, 200,000 होंगे। प्रश्न 8 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, ठीक है। प्रश्न 8 क्या कहता है, बहुत ही आसान है। कहता है प्रश्न 8, यहाँ पर लिखा है 4,85,932, ठीक है, और 4,80,508, 4,86,702, 4,85,320 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यदि प्रत्येक संख्या को 1000 के सन्निकट किया जाए, प्रत्येक संख्या को 1000 का सन्निकट करना, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये 1000 वाले अंक पे पहले आप इस तरीके से अंडरलाइन कर ले, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना 48। अब ये 5 नहीं लिखना, अब इससे इधर देखना है। अगर इधर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 5 के नेक्स्ट नंबर की ये सन्निकट में होगा, ठीक है। तो 5 का नेक्स्ट नंबर होता है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया। और अगला अंक देखते हैं 48, यहाँ पर 0। अब ये तो क्योंकि 5 है, ठीक है, अब ये अगले के होगा तो 5 से या इधर 0, 0 से आगे 1 आएगा तो यहाँ पर 1 डाल देना और इधर 0, ठीक है। इस तरीके से आइए अब ये 48 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर ये 6 है और ये 7 है, तो 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और पीछे 3 0 लगा देनी है आपको। फिर 48, अब यहाँ पे 5 देखा और 5 से ये इधर देखा 3 है, ठीक है। तो 3 तो 5 से कम है, तो इसका मतलब इसी के सन्निकट में होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा अंक आपको बताना, सबसे बड़ा अंक ये आ रहा है बच्चों, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है
4,87,000, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आया है, ये आपका आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं लिखना है तो ये किसके लिए आया है, ये आया है इसके लिए, इधर 4,86,702। तो ये सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी, ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये करते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। एक विद्यार्थी अजीत की ऊंचाई 1 मीटर, ठीक है, यहाँ और 29 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई को सेंटीमीटर में बताओ। सेंटीमीटर में बताना है बच्चों। तो यहाँ पर लिख लो, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर अजीत की ऊंचाई लिखी हुई ना, ये लिख दो अजीत की ऊंचाई। तो अजीत की ऊंचाई है 1 मीटर, शॉर्ट में लिख देता हूँ 29 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करें, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसकी जगह 100 लिख लेंगे और इस 29 को आप जमा कर दीजिए, तो 129 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आपका प्रश्न हल हो गया, ठीक है, ये प्रश्न आपका हल हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 10। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10 बताना है। यहाँ पर ये आसान है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या को रोमन प्रणाली में बताइए। तो यहाँ पर पहले अंकों में लिख लो, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 9, क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक होता है। 3 पूछा, 3 बार 3 अंकों की पूछा तो 3 बार लिख दो। ये आ गई बच्चों, ठीक है। अब इसको रोमन प्रणाली में लिखना। तो रोमन प्रणाली में लिखने के लिए इसके टुकड़े कर लो, 900 जमा 90 और जमा 9, इस तरीके से लिखेंगे। अब 900 कैसे लिखते हैं बच्चों, 900 कैसे लिखेंगे। अब हजार कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपको देखना है। हजार में हम क्या करते हैं, ये करते हैं एम, इस तरीके से। अगर इस 1000 में से, 1000 को एम लिखते हैं, 1000 में से हम क्या कर दे, 100 माइनस कर दे, ठीक है। यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ, तो घटा हो जाते हैं। तो बच्चों ये हो गया 900। अब इसके आगे लिखना है 90। 90 कैसे लिखते हैं, 90 कैसे लिखते हैं भाई, ये 100 हो गया। अब 100 में से हम क्या कर देते हैं, 10 इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। और फिर लिखा 9, तो यहाँ पर लिख दो 9, इस तरीके से। तो बच्चों ये आपका प्रश्न हल हो गया। क्या हो गया, आपका प्रश्न हल हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।